बैठे हुए थे, एक संत जी आ गए। वो बादशाह को कहा, बादशाह बैठे बैठे और तो कुछ कर नहीं पाते हो, राम राम बोलो। बूढ़े बादशाह बोले, मेरे से नहीं बोला जाता। उधर एक बूढ़ी दादी बैठी थी, बाली दादी तू तो बोल। बोले महाराज मेरे से भी नहीं बोला जाता। बोले दोनों एक जैसे, दोनों बैठो सामने, मैं बुलाता हूँ, नहीं क्या बोला जाए, बोलो राम राम। वो कहते मेरे से, हमसे नहीं बोला जाता। महात्मा बोले कुछ नहीं लगता है, ऐसे भी तो बातें करते हो, तो राम राम ही तो बोलना, बोलो राम राम। तो दोनों बोले हमसे नहीं बोला जाता। तो महात्मा ने सोचा कि इनको ये पूछूं कि क्या नहीं बोला जाता, तो जवाब में तो कहेंगे कि राम राम नहीं बोला जाता, तो इस बहाने ही राम राम मुंह से आ जाएगा। तो महात्मा ने कहा बोलो बोलो। बोले नहीं बोला जाता। क्या नहीं बोला जाता? तो दोनों बोले तुम बोल रहे हो, वो हमसे नहीं बोला जाता। भाई ऐसा मत करो, मैं कीर्तन बुलवा रहा हूँ और बहुत सारे मुंह ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं कि इनका काम है बोलने दो। अगर कथा में भी भगवान का नाम संकीर्तन नहीं कर पाएंगे तो फिर घर पे जाके कर पाओगे, सोचना भी मत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा सच्चिदानंद भगवान की जय भागवत भगवान की जय सुखदेव जी महाराज की जय गणपति भगवान की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम धार्मिक ग्राम गणेशपुरा की भगवान गणेश जी महाराज की अनुग्रह भूमि, जहाँ का कण कण भाव से भरा हुआ, जहाँ के जन जन में श्रद्धा फूट करके चेहरों पर दिखाई पड़ती है। और मैं तो कहूँगा कि पूरे इस क्षेत्र के लोग, केवल गणेशपुरा ही क्या, ये तो गणेश जी महाराज की कृपा है कि एक चुंबकीय आकर्षण के द्वारा आप आसपास के पूरे क्षेत्र से खींच करके लोग माताएं सब लगा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जेतपुरा बांध की नदी के पानी का ही कोई गुण है, तो खींच करके आपको सबको यहाँ लेकर के आता है। सच्ची बताऊं, मैंने इस क्षेत्र में जितनी भागवतें हुई हैं, इतने सीमित क्षेत्र में इतनी इकट्ठी भागवतें अन्यत्र नहीं हुई। कहीं दूर दूर नंबर आ गया, बिलवाड़ा में हो गई तो भी बूंदी में हो गई, बूंदी में हुई तो देवली में हो गई, जयपुर में हो गई, अलग अलग होती है। लेकिन छोटे से क्षेत्र के अंदर अंदर ये 8वें भागवत चल रही है कुछ वर्षों के अंदर में। इसलिए आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति को तो मैं हृदय से वंदन करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद आप लोग ले रहे हैं। अद्भुत भगवान की लीलाएं चल रही है। लाला कभी मक्खन चुराते हैं, कभी दही चुराते हैं, तो क्या लाला चोरी करना ही सिखाया है हमको? अब कन्हैया यदि चोर है तो हम लोग चोरी करें तो पड़ता बोलो। क्या भगवान ने अवतार लेकर के चोरी करना ही सिखाया? देखो, चोरी जो होती है माताओं सज्जनों, करने वाले का भाव रहता है कि चोरी करते समय कोई देखे नहीं, और बाद में भी ये पता न चले कि चोरी मैंने की है। चोर का ये भाव रहेगा ना, देखे नहीं, बाद में मेरा पता भी न चले कि वो करके गया है। क्या भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार की मक्खन चोरी आदि करते हैं? क्या वो चोरी करके कहीं भाग करके जा रहे हैं? कहीं चोरी करके भागते नहीं, अपने को कहीं छुपाते नहीं है कि मैंने चोरी नहीं की।
नहीं की है। तो जो चोर के लक्षण होते हैं वो तो भगवान में दिखाई ही नहीं पड़ रहे। तो फिर आखिर में भगवान किस चीज के चोर हैं? सच्चाई ये है माताओं सज्जनों, माखन चोर इसीलिए बोलते हैं कि हमारा जो हृदय है, हमारा दिल है, बहुत लोग कहते हैं ये आदमी ये बहन बड़े कोमल हृदय के हैं, मक्खन जैसा कोमल हृदय है, इसलिए कोई बात सहन नहीं कर पाते, इनकी आंखों में पानी आ जाता है, गला कंठ अवरुद्ध हो जाता है, इनका हृदय बहुत कोमल है। बताओ सबसे कोमल वस्तु कौन सी होती है? मक्खन। आप मक्खन को हाथ में लेकर के ऐसे मलते रहो, कहीं कंकरी आएगी क्या उसमें? मक्खन कितना कोमल होता है। हमारा हृदय होता है ना, दिल जिसको बोलते, वो भी मक्खन जैसा कोमल होता है। और जिनका भाव में कोई कंकरी नहीं है, कोई वासना नहीं है, जिन भक्तों का दिल बिल्कुल मक्खन की तरह कोमल हो, तो भगवान क्या करते हैं? उन भक्तों का दिल चुरा लेते हैं, उनका हृदय चुरा लेते हैं। गोपियों का यही हाल था, इसलिए गोपियां कन्हैया को कहती थी तू चोर है, चित चोर है, तू दिल चोर है, हमारा मक्खन जैसा विशुद्ध हृदय को कन्हैया तू चुरा लेता है। इसलिए कन्हैया वैसे ऐसे वैसे चोर नहीं है, वस्तु चोर नहीं है, हमारे नटनागर तो चित चोर है, चित चोर। चोरी की लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन मिट्टी खाने की लीला कर ली, ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते मिट्टी खा गए। छोटे छोटे बच्चे मिट्टी खा जाते हैं, माताओं को तो सब पता ही है, और खास करके गणेशपुरा की मिट्टी हो तो फिर क्यों छोड़ेंगे, काली मिट्टी एकदम, बच्चे मिट्टी खा जाते। लाला मिट्टी खा गए, उनका एक साथी था छोटा सा बच्चा, वो भी बालक, ए लाला मिट्टी ना खा, पेट खराब हो जाएगा तेरा। लाला बोले खाऊंगा, मैं तेरी मैया को शिकायत करूंगा। कर दे, पीटेगी तुझे, पिटवा दे। ये एक ना सुने, मिट्टी खाए, बोलो तेरी मैया को शिकायत करो, कर देना, खाऊंगा। शिकायत करने वाला भागा दौड़ा। अब देखो शिकायत होने लगी तो दूसरे खेदने वाले भी पीछे पीछे भागे, देखें आज बड़ा मजा आएगा। यशोदा मैया लाला को 2-4 चेटे मारेगी, देखे क्या करती, ये क्या क्या बोलता, तमाशा देखने दौड़ते। एक शिकायत करने गया, सारे ग्वाल बाल भागे। लाला ने देखा अकेला यहाँ क्या करूंगा, मैं भी इनके साथ ही। यशोदा मैया के भवन पर पहुंचे, शिकायत करने वाला बोलता, ओ यशोदा मैया, और ये यशोदा मैया, हाँ अरे ये तेरा लाला ना, लाला मिट्टी खाता है, आज बहुत मिट्टी खाई, इसका पेट खराब हो जाएगा, मानता ही नहीं। मैया निकल करके बाहर आई, लाला भी भीड़ में खड़ा, क्यों रे लाला तूने मिट्टी खाई? लाला करे, सच बोल मिट्टी खाई? ऐसे माथा हिला है। वो शिकायत करने वाला बोलता, भैया ये झूठ बोल रहा है, मिट्टी खाई है। अच्छा लाला बोल कहां रहा था बताओ? वो तो ऐसे कर रहा। शिकायत करने वाला बोला मिट्टी खाई है। लाला से बता, मिट्टी खाई तूने? शिकायत करने वाला बोला, भैया मैं झूठ नहीं बोलता हूं, बलराम भैया से पूछ ले, इसके सामने मिट्टी खाई है। मैया ने कहा, क्यों रे बलराम, लाला ने मिट्टी खाई?
खाई भैया। लाला बलराम कभी झूठ नहीं बोलता है, सच बोल, तूने मिट्टी खाई? अब ऐसे माथा हिलावे उसका क्या अर्थ करोगे बताओ? जब ये लीला लाला की आती तो मुझे एक सच्ची घटना याद आ जाती है, सुनी हुई। आजकल एक बड़े प्रसिद्ध भजन गायक है मुंबई में, पूरी दुनिया में नाम हो, अनूप जलोटा का नाम सुना होगा। उनके पिताजी का नाम कौन जानता है? पुरुषोत्तम दास जी जलोटा। बहुत अच्छे भजन गाते थे, हारमोनियम पर गाते थे। मैंने उनके भजन प्रत्यक्ष सामने से सुने। जब टीवी नहीं चलते थे तो रेडियो पर भी उनके भजन आते थे। पुरुषोत्तम दास जी जलोटा की बंबई में भजन संध्या थी। अंधेरी में एक कार्यक्रम था, भजन संध्या थी। उस भजन संध्या में संतों का कार्यक्रम था, मंच संचालन का काम मेरे पास में था। तो मैंने थोड़ा भूमिका तैयार किया, माहौल तैयार किया और कहा कि जलोटा जी आपको भजन सुनाएंगे, आप तैयार हो गया। उनको माइक दिलवाया। उन्होंने कहा कि भजन बाद में सुनाऊंगा, पहले एक बात सुनाऊंगा, आप ध्यान से सुनो। उन्होंने एक बात सुनाई। बोले मेरी कलकत्ता में भजन संध्या थी, बहुत बड़ी भीड़ थी और मुझे कहा गया कि जलोटा जी भजन सुनाएंगे। मैंने भजन सुनाने के लिए हारमोनियम पर स्वर लगाया। ये गाने वाले पहले क्यों क्यों करते हैं कि नहीं? हारमोनियम पर स्वर लगाया। सामने एक बुजुर्ग बैठे थे। कोई लोग ज्यादा ही रस लेते हैं, कि दो बुजुर्ग तो बच्चे की तरह आनंद ले रहे हैं शुरू से। ऐसे कोई बुजुर्ग बैठे हुए थे, वो ऐसे माथा हिला रहे। जलोटा जी ने स्वर लगाया, वो माथा हिलावे। वो कहने लगे मैंने सोचा कि शायद स्वर लगाने में कहीं न कहीं गलती हो गई है और ये सामने वाला व्यक्ति संगीत का बड़ा जानकार है, इसलिए माथा हिलाया कि मैं चूक कर गया। संगीत विद्या बड़ी कठिन है, आसान नहीं है। शास्त्रीय संगीत महाराज हजारों में कोई मिलेगा, बड़ा मुश्किल गाया जाता है। जलोटा जी ने कहा मैंने सोचा कि चलो इस स्वर में गलती हो गई है, कोई दूसरी ट्यून देते। अलग ट्यून मारी भजन की तो फिर वो ऐसा माथा है। अरे बाप, ये तो इसमें भी गलती निकाल रहा है। चलो कोई अलग लगाते हैं, देखते हैं। आज बैठते ही बड़ी समस्या। और स्वर लगाया तो वो तो ऐसे करने लगा। जलोटा जी बोले मैं परेशान हो गया, एक भी भजन नहीं गाने दे, स्वर लगाओ और ऐसे करे। बबलू बना जी जैसे कोई कार्यकर्ता को बुलाया था, भाई साहब इधर, ये सामने बहासा बैठे हुए, इनको पीछे बिठाओ, ये भजन नहीं गाने देंगे। वो जाकर के कार्यकर्ता कहने लगा बादशाह आप जरा पीछे विराज जाओ। क्यों आप ऐसे माथा हिलाते हो? गा नहीं पा रहे बेचारे, तुम गलतियां निकालते हो उनके स्वर में और गा नहीं पा रहे हैं। सब लोग ऐसे मुंह ताक रहे हैं, पीछे जाओ। वो बोला मैंने गलती कहां निकाली? बोले नहीं सब लोग देख रहे थे, आप ऐसे करते करते फिर तो ऐसे करने लगे। अरे गलती नहीं निकाल रहा हूं तो फिर क्या कर रहे हो? मैंने जिंदगी में कितने गाने वालों को सुना, कितने लोग स्वर लगाते हैं हारमोनियम पर। ये जलोटा जी जो स्वर लगाए हैं, ऐसा स्वर लगाने वाला मैंने मेरी जिंदगी में अब तक कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा।
एक से एक बढ़ करके ऐसा स्वर लगाया मैंने तो कहीं भी नहीं देखा। उस दिन से मुझे बात समझ में आया कि लाला ने भी शायद ऐसे ही माथा हिलाया होगा। तूने मिट्टी खाई? बोली अब कुछ भी अर्थ हो सकता है माथा हिलाने का। आखिर मैया ने कहा मैं किसी की नहीं मानूंगी, आंखों की मानूंगी। तो मुंह खोल करके बता, खाई होगी तो कहीं न कहीं चिपकी तो होगी। अब लाला ने देखा कि मैया बाहर का तो देख लिया, अब अंदर से देखना चाहती है कि मैं क्या हूं। आज जरा दिखा ही दो मैया को। जो ये लाला ने मुंह खोला, मैया को तो चक्कर आने लगे। बाप रे बाप, ये क्या देख रही हो? मेरा लाला कोई योगी है, कोई जादूगर है, या कहीं मुझे कोई सपना आ गया, कोई भ्रम हो गया? लाला के मुंह में देख रही हूं सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारे, पूरी पृथ्वी, चराचर प्राणी, पर्वत, नदियां, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, सब के सब, सारी दुनिया भगवान के मुंह में दिखाई पड़ रही है। आश्चर्यचकित हो गई। समझ में नहीं आ रहा लाला है कौन। आज लाला ने यशोदा मैया को इशारा कर दिया, तो कितने भाग्यशालिनी है, तेरा लाला कोई साधारण नहीं है। एक मिट्टी क्या खाएगा, सारी मिट्टी भगवान के पेट में ही समाई हुई है। मोटी मिट्टी क्या खाएगा, पूरी धरती अंदर समाई हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे अपना विराट स्वरूप का दर्शन या तो मैया यशोदा को कराया है, या फिर भगवद गीता सुनाते हुए एकादश अध्याय में अर्जुन को ही भगवान ने विराट का दर्शन करा। याद रखो, भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि तुम सब के सब मेरे भीतर में ही ऐसे ही। कल परसों कोई बात चली तो नारायण ब्रह्मचारी कह रहे थे कि सब भगवान के अंदर ही है। हम लोग तो सब ऐसे हैं जैसे कोई वो वायरस होता है ना, ऐसे भगवान के शरीर में वायरस की तरह है। बात तो बिल्कुल सत्य है। भगवान के विराट रूप में सब कुछ समाये हुए हैं। इस अद्भुत रूप का भगवान ने दर्शन करवाया। एक रोज मैया ने दूध पिला करके लाला को सुलाने के लिए घुटनों पर लेटाया। थोड़ी नींद लगने लगी, फिर सुला दिया। छाछ भिगोने लगी। इतने में लाला की नींद खुल गई। आकर के खड़े हो गए, माँ की साड़ी पकड़ करके और बोले, मैया मुझे दूध पिला, मुझे दूध पिला। मैया ने कहा, बेटा अभी तो दूध पिला दिया ना, मक्खन खिलाऊंगी, छाछ भिगोने दे। लाला नहीं, मैं तो दूध पीऊंगा, दूध पीऊंगा। मैया नहीं मानती दिखी तो लाला ने वो जो मथने की अपने मथानी होती न रही को ही पकड़ दिया। आखिर मैया को मंथन काम छोड़ करके बैठना पड़ा और लाला को दूध पिलाने लगा। फिर सोचा जब तक अच्छी तरह से नींद नहीं आ जाए ये काम नहीं करने देगा। पिलाया दूध दोबारा और घुटनों पर लेटा करके सुलाने की कोशिश करती थी। लोरी भी सुना रही है, पेट थपथपा रही है, सिर पर हाथ सहला रही है, घुटना हिला रही है, हो कर रही है, सो जाए। इतने में देखा कि लाला को नींद का सिग्नल आ गया। नींद का सिग्नल आप लोगों को आता है कि नहीं? हा? मैं तो बहुतों को देखता हूं कि यहाँ बैठे बैठे भी नींद का सिग्नल लेते रहते हैं। जुमाई आ गई, उबासी आ गई तो समझ जाना कि नींद स्टेशन पर आने वाली है, सावधान हो जाओ। जब भी उबासी आने लगे तो समझ जाना कथा में
बाधा डालने के लिए नींद हमारे स्टेशन पर आ गई है, सावधान रहना। कुछ कुछ को तो देखता हूँ ऐसा मुंह फाड़ती है जैसे कोई सुरसा फाड़ती थी ना भाई। लाला को भी उबासी जुम्हाई आ गई। मैया ने देखा अब सोएगा, नींद का सिग्नल मिल गया। फिर लोरी सुनाने लगी, पेट थपथपाने लगी, सिर सहलाने लगी। लाला सुस्ताने लगे, अभी सोए नहीं है। इतने में अचानक मैया का काना से ध्यान हटा और आंगन में चूल्हे पर दूध चढ़ा रखा था, उसमें उफान आ गई, ध्यान उधर चला गया। दूध उपन रहा है, जल्दी से लाला को नीचे उतारा, दौड़ करके उपनते हुए दूध को संभालने लगी। लाला ने मन में देखा कि इसको तो मेरे से ज्यादा प्यार इस दूध के, और दूध भी फिर मलाई निकल गई तो। माताओं, दूध से भी मलाई कितनी प्यारी होती है। थर जब आ जाती है तो देखो ना। बचपन में माँ से कहता था माँ दूध पीऊंगा, तो दूध तो पिलाती थी, पर माँ क्या करती, थर को ऊपर से ऐसे ऐसे करके फिर निकाल करके पिलाती। आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, मलाई ना चली जाए, थर ना चली जाए। लाला ने देखा मेरे से ज्यादा प्यारा ये दूध और मलाई, आज मैया को बता देता हूं कि मेरा से ज्यादा दूसरे से प्रेम करने वाले का क्या नतीजा होता है। वो तो मटकी को दूध को संभालने लगी, उफन गया था, थोड़ा सही करने लगी, आंच वांच को संभालने लगी। लाला धीरे से उठे बराबर के कमरे में। आज छाछ पिलोने का दिन था, इसलिए सब मटकियां उठ के नीचे ही उतार करके रखी। दरवाजे के किवाड़ के पास में ही सिलबट्टा पड़ा हुआ था। सिलबट्टा, शिलाड़ी लोडी, और वो बनास की जैसे यमुना की लोडी हाथ में आ गई। कमरे में गए लाला, और जो मटके सामने आई, मारो, ढोल की थोड़ी बजाई, ये मटकी फोड़ी है। दूध की, दही की, मक्खन की, जो बिना देखे फोड़ना शुरू कर दिया। देखते देखते पूरे कमरे के आंगन में तो बाबा दूध, दही, मक्खन, पंचामृत तैयार हो गया। बंदर बहुत होते थे, पीछे खिड़की के पास बंदर आ गए। लाला ने लोंदे उठा उठा करके बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैया की ओर से भंडारा चल रहा, लगाओ भोग। खिलाना शुरू कर दिया। मैया का इधर ध्यान गया, लाला किधर गया। मटकी फोड़ने की आवाज सुनाई पड़ी, दौड़ करके कमरे में गई। हरे राम राम राम, पर्दा मचा दिया। टुकड़े 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 मटकियों के पड़े हुए हैं, दूध, दही, मक्खन सब, और लोंदे उठा उठा करके बंदरों को खिला रहा। अब गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा बोलो। जब गुस्सा आता तभी काम बिगड़ता, ध्यान रखना। देख करके मैया को आया गुस्सा, लाला के ऊपर पकड़ करके अच्छी तरह शिक्षा देना चाहती थी। अब लाला कमरे के पीछे की दीवार पर, खिड़की पर बंदरों को मक्खन खिला रहा है। दरवाजे से अंदर गई, गुस्से के मारे ध्यान लाला के ऊपर है, नीचे देखा ही नहीं, और फिसलन हो रही थी। धड़ाम से यशोदा, और अब तो पारा और चढ़ गया। जैसे तैसे संभली और लाला का हाथ पकड़ा, पकड़ करके बाहर लेकर के आई। ऊखल पड़ा हुआ था, लकड़ी का ऊखल था, भारी भरकम बड़ा सा। ऊखल के पास में लाला को खड़ा कर दिया। खड़ा हो जा यहाँ पर, तेरे मारे परेशान हो गए, 3 जोड़ों तेरा तोड़े। लाला अपराधी की तरह चुपचाप खड़े हो गए।
बांधने के लिए वो रस्सी पड़ी हुई थी, गाय के पैर नोचने की रस्सी ला करके बांधने लगी तो छोटी पड़ गई। फिर गाय को बांधने की रस्सी लेकर के उसमें गांठ लगा करके लंबा किया, फिर ऊपर से लपेट करके बांधने लगी, 2 अंगुल और भी छोटी पड़ गई। और जितने भी रस्सियां थी ला करके गांठ दे करके रस्सी को लंबी करे, उंगल के साथ घुमा करके लाला को बांधने लगे, 2 अंगुल और कम पड़ जाए, 2 अंगुल और कम पड़ जाए, सारी रस्सियां काम आ गई, पर वो 2 अंगुल कम पड़ती ही गई। मैया हैरान परेशान, पसीना पसीना हो गया चेहरे पर, समझ में नहीं आ रही, सारी रस्सियां काम आ गई, 2 अंगुल ही कम क्यों पड़ती है। पसीना टपक रहा है, मां आश्चर्य में पड़ गई। तो लाला धीरे से कहते, मैया तुझे बांधना तो आता ही नहीं है, ऐसे बांधते हैं क्या। गुस्साई मां कहने लगी, तुम बताने मेरे बाप कैसे बांधते। लाला धीरे से बोले, मैं बताऊं, बताओ। लाला ने कहा, तो मेरी जगह खड़ी हो, बताता हूं। मैया ने देखा कि देखो ये नटखट क्या करता है। जहां लाला खड़े थे वहां उंकल के पास में मैया खड़ी हो गई। लाला ने वही रस्सी उठाई जिससे मैया बांधना चाहती थी, उंकल के साथ में घुमा करके रस्सी को मैया को बीच में लेकर के गांठ लगाई, 1 2 3 अच्छी तरह से गांठ लगाई, बांध दिया। दूर खड़े होकर के लाला बोलते, मैया तुझे बांधना तो आता ही नहीं है, मुझे बांधने लगी है, देख ऐसे बांधते हैं। मैया बोली, हाँ हाँ मैं समझ गई, अब मुझे चल खोल। लाला ने कहा, इतना भोला तो तेरा बेटा नहीं है, बंधी रहे। मैया का सारा गुस्सा चला गया, गिड़गिड़ाने लगी, रे लाला बेटा तुझे कुछ नहीं कहूंगी, तू खोद दे। देख सारा काम फैला दिया तूने, मैं दूध संभाला, इधर सारी मटकियां फोड़ डाली, छाछ बिलोनी है, घर की कमरे की सफाई करनी है, बाबा आने वाले हैं उनके लिए भोजन तैयार करना है। बेटा तुझे कुछ नहीं कहूंगी, खोल दे बेटा, खोल दे, हे बेटा खोल देना। गिड़गिड़ाने लगी, गुस्सा गायब हो गया। तो लाला ने धीरे से मैया को खोल दिया। मैया के मन में आए कि एक बार देखूंगी तो सही, मैं इतनी मोटी भारी भरकम तो बंध गई, ये छोटा सा होटल से बंधा क्यों नहीं, एक बार और प्रयोग करके देखूंगी। जो एक खुली, लाला का लपक करके हाथ पकड़ लिया, चल खड़ा हो। मैया भी हंस रही है, लाला भी हंस रही है, केवल मैया को देखना है कि बंधता है कि नहीं। अब कोई गुस्सा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, केवल लीला देखनी है, बंधता है कि नहीं। लाला खड़े हो गए, वही रस्सी घुमाई और गांठ लगाई। अब की बार 1 2 3 अच्छी तरह से गांठ लग गई, बंध गई लाला। मैया अब कहते, बेटा थोड़ा बंधा रहे, मैं थोड़ा पानी वाने ले आऊं, घर की सफाई कर लो, फिर खोलूंगी। लाला चुपचाप बंध गए। मैया पानी लेने गई, लाला ने देखा कब तक बंधे रहूंगा, करो कुछ काम। पीछे तो ऊखल बंधा हुआ और आंगन में 2 पेड़ थे बड़े बड़े, अर्जुन पेड़। अर्जुन पेड़ इधर भी होते हैं क्या, कहीं कहीं होते होंगे। बिजोलिया में माता जी के नला, सीता के कुंड में उधर तो अभी भी है, बड़े बड़े विशाल अर्जुन वृक्ष, पास पास में पेड़, बीच में थोड़ी जगह, पीछे बड़ा सा ऊखल बंधा हुआ है। लाला उसको घसीटते 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 दोनों पेड़ों के बीच निकले। बीच में से लाला तो निकल गए, पर पीछे ऊखल फंस गया।
कमर से ऐसा झटका मारा, झटके के साथ दोनों के दोनों वृक्ष उल्टी दिशा में धड़ाम से बड़े बड़े विशाल पेड़ जब नीचे गिरे, आवाज सुनाई पड़ी। गौशाला में नंद बाबा गौ सेवा कर रहे थे, भाग करके आए, देखा दोनों पेड़ उल्टे पड़े हुए हैं और लाला तो उकल को खींच करके वापस वहीं खड़े हो गए जहां मैया बांध करके गई। बाबा को देखते ही लाला हो रोना शुरू कर दिया। दौड़ करके नंद बाबा ने लाला को उकल से खोला, आंसू पहुंचे, गोद में लिया, लाला सिसकियां भर भर करके। आप जानते हो ना, असली रोने से नकली रोने का तो और भी तरीका अलग ही होता है। अब लाला रोए, बाबा ने कंधे पर बिठा दिया, ऐसे उछालने लगे। इतने में मैया आ गई पानी लेकर। जो ही अंदर प्रवेश करने लगी, बाबा ने वहीं डालना शुरू कर दिया यशोदा मैया को। अरे तू कैसी माँ है, पशु की तरह लाला को बांध करके चली गई, बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं, देख। अगर इसके ऊपर गिरते तो जिंदगी भर रोती रहती, मुझे भी रुलाती, इतने भी अक्ल नहीं तेरे में। और जो यशोदा मैया को नंद बाबा की डांट पड़ी, ऊपर से कंधे पर बैठे बैठे इशारा करते हैं, बांधने का मजा आ गया ना, अब बांधेगी। आखिर इस लीला के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? इस लीला के द्वारा कन्हैया यही कहना चाहते हैं कि तो तुम्हारे घर में, तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे ऊखल से बंध जाऊं, पर मेरी एक ही शर्त है, जब तक तुम्हारे भीतर में काम और क्रोध बैठे हुए हैं, ये 2 अंगुल प्रेम रस्सी को जुड़ने नहीं देंगे। प्रेम रस्सी से बांधने के लिए, जुड़ने के लिए बाबा ये बाहर की रस्सी नहीं है, पशु बांधने की रस्सी नहीं है। पति और पत्नी बंधते हैं तो प्रेम की रस्सी से बंध रहे हैं, माँ और बेटा बंध रहा है, पिता पुत्र बंधते हैं, भाई भाई बंधते हैं, बहन बहन बंधती है। ये जितने भी संबंध है हमारे, ये प्रेम के संबंध होते हैं। प्रेम की डोरी से सब बंध सकते हैं। आज पूरा क्षेत्र बंध करके और इस पंडाल में आकर के बैठा हुआ है, ये कोई रस्सी से बंधा हुआ नहीं है। सब बंधे हो तो प्रेम की डोरी से बंधे हो। सबके दिल जुड़े हैं तो प्रेम की डोरी से जुड़े हैं। न काम है न क्रोध है। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, सब जुड़ करके रहना सीख लो, अपनी इच्छाओं का त्याग करो, और इच्छा पूरी न हो तो पीछे क्रोध को मत आने दो। ये काम क्रोध को बीच में से हटा दो। प्रेम की डोरी ऐसी है, रैमन धागा प्रेम का मत छोड़ो चिटकाई, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये प्रेम की रस्सी है। भगवान को तो प्रेम से ही बांधा जा सकता है। अपने हृदय में बैठ जाएंगे, अरे गोपियों ने नचाया है तो प्रेम से रिझाया है। ताए अहिर की चोकरियां चचिया पर चाच पे नाच नचावे। प्रेम वो चीज है जो लाला को नचा रही है, मगर काम क्रोध बीच में पड़े हैं तो ये लाला बंधने वाले नहीं है। हमारे हृदय में बंध जाएंगे, भीतर में बंध जाएंगे, प्रेम से बंधेंगे। आइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक रोज गोकुल में एक मालिन है, फल बेचने वाली, गली गली में आवाज लगाते हुए फल बेच रही है, फल ले लो फल, फल ले लो फल। उस जमाने में अनाज के बदले फल लिया जाता था। बचपन में आप लोगों ने भी देखा होगा, हम लोगों ने भी देखा है, सब्जी वाले आए, फल वाले आए, अनाज के बदले में सब्जी फल ले लेते थे। जब नंद भवन के पास में आई और आवाज सुनाई पड़ी, फल ले लो फल, फल ले लो फल। लाला ने सुना, फल देने वाली आई, दौड़ करके भवन के अंदर गई, अनाज का ढेर लगा और कोई पात्र नहीं दिखा तो लाला ने वहीं धोबा भर लिया। गुर 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 भागे, कहीं फल देने वाली चली न जाए। ऐसे भाग रहे हैं, फल दे दे फल दे दे फल दे दे। ध्यान तो लाला का उधर था, धोबा में ध्यान नहीं गया, बीच में अंगुलियों के बीच जगह रह गई। ऐसे गुर गुर भागे जैसे कोई खेत में ऊरा में जो है अनाज डाल रहे हो, लाइन लग गई। मालिन तक पहुंचे तब तक तो लाला के अंजलि में, धोबा में अनाज तो रहा ही नहीं, केवल अंजलि अंजलि रह गई, धोबा का धोबा रह गया। फल दे दे फल दे दे फल दे दे। माली ने देखा कि ऐसे हाथ कर रखा जैसे कोई भर के लाया हो, हाथ में तो कुछ भी नहीं। माली ने बोलती है, मुझे क्या देगा? हाथ की तरफ लाला का ध्यान गया तो एक भी दाना नहीं, दाने तो सब रास्ते में गिर गए। मेरा अनाज तो गिर गए। माली ने बोली, कोई बात नहीं बेटा। वो कन्हैया को देख करके, उनकी मधुर वाणी सुन करके इतनी मंत्र मुग्ध हो गई, ये तो कुछ भी नहीं देगा तो भी मैं सब दे दूंगी। पूछती, मुझे क्या देगा? अनाज तो गिर गया। माली ने बोलती है, कोई बात नहीं, गिर गया तो मैं दे देती हूँ। किस में देगा? लाला ने पीताम्बर फैलाया, इसमें दे दे। मालिन ने तो टोकरी में जितने फल थे सारे के सारे टोकरी को उल्टी करके उधेड़ दी, खाली कर दी। जा ले जा। लाला बोले, फ्री का थोड़े ले जाऊंगा। मालिन बोली, नहीं ले जाए तो दे दे। वो सोचते क्या देगा, इसके पास तो कुछ है तो दे। कन्हैया कहने लगे, तो ऐसा कर, तेरी आंख बंद कर। मालिन इतने मंत्र मुक्त हो गई कि लाला जो कहे वही करने लगी। बोले, आंख बंद कर, तो मालिन ने आंख बंद कर दी। टोकरी को नीचे रख दी, टोकरी नीचे रख दी। लाला बोले, आंख खोल, ले जा तेरी टोकरी। बस आंख बंद किया, टोकरी नीचे रखी और आंख खुलवा दी। टोकरी उठाने को बोले, मालिन आंख खोल करके देखती है कि मैंने तो फल दिए हैं, पर वही टोकरी लबालब रत्नों से भरी हुई है। ले जा तेरी टोकरी। अद्भुत। इस लीला के द्वारा कन्हैया ये कहना चाहते हैं, सज्जनों माताओं, अपना तो अपने पास कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सब ईश्वर का ही दिया हुआ है। पर ईमानदारी के साथ ईश्वर की वस्तु जब ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो क्योंकि भगवान हमें अपना समझते हैं। माताओं, सज्जनों, बिल्कुल सच्ची बात यह है कि भगवान हमको कभी नहीं भूलता। हम भले ही भगवान को भूल जाएं, पर भगवान हमें कभी नहीं भूलता है। कल्पना करो कि कभी भगवान हमको भूल जाए तो फिर हमारा श्वास कौन चलाएगा? हमारा भोजन हजम कौन करेगा?
एक क्षण के लिए भी भगवान हमको नहीं भूलते हैं। सोचिए भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। माता पिता अपने संतान से कितना प्रेम करते हैं, आप बताओ। आप अपने अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हो? 10% प्रेम करते हो कि 50% करते हो कि 75% करते हो? ईमानदारी से बोलना, कितना % प्रेम करते हो? कोई कोई तो बोलो कि 36 का आंकड़ा चलता है। प्रेम करते हो ना? कितना %? अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हो? 100%? कोई बेईमानी नहीं, ईमानदारी से। तो जब अपने बच्चों से आप 100% प्रेम करते हो, तो हम सबके सब तो उस परमात्मा की, भगवान की संतान है, वो हमसे बेईमानी क्यों करेंगे? सोचो। एक इंसान भी अपनी संतान से पूरा प्रेम करता है, तो सारी दुनिया तो उस परमात्मा की, भगवान की संतान है। ईश्वर ही हमारे लिए सब कुछ चिंता करता है, मगर हम भगवान को भूले नहीं। इसके लिए आया कि भगवान का दिया हुआ भगवान को भोग लगा करके फिर तुम खाओ, ताकि तुम्हें भी थोड़ी याद बनी रहे कि ये भगवान का ही दिया हुआ है। इसलिए भगवान का भगवान को देने का मतलब ही यही है। बाकी भगवान तो सब कुछ हमें देते, हम भगवान को क्या देंगे? पर जब विशुद्ध हृदय से हम भगवान को सब कुछ दे देंगे ना, तो याद रखना, भगवान तो हमारे टोकरियों को लबालब रत्नों से ही भरेंगे, हमारे जीवन को ही पलट देंगे। आप मानो या ना मानो, जब बचपन से ही ऐसा भाव आ गया कि साधु जीवन में जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे। बाल्यावस्था में घर के पूजा मंदिर में भगवान गोपाल कृष्ण की तस्वीर जरूर रखते थे परिवार वाले। गाय के साथ में बांसुरी नाद करते हुए भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। वो तस्वीर आज भी मुझे बहुत प्रिय लगती है। माँ से पूछा करता था कि माँ, ये गाय चराने वाले कहाँ रहते? माँ बोली, ये मथुरा वृंदावन में रहते हैं। छुटपुन की याद आती, मैं कहता था कि कब चलेंगे उनको, मुझे मिलना है, मुझे मिलने की इच्छा। शायद उस तस्वीर दर्शन नहीं हो सकता कि मुझे बाबा जी बना दिया हो। और जिस दिन घर से व्यक्ति निकलता है ना, तो कुछ लेकर के नहीं निकलता है। केवल दिया है तो भगवान को अपना जीवन दिया है कि भगवान, ये शरीर आपके लिए है, आपके भजन के लिए है। पर जब शरीर जीवन भगवान को दिया है, तो मैं तो अनुभव करता हूं कि भगवान ने मेरे जीवन में तो कोई कमी नहीं आई थी। क्या तो मालिनी की टोकरी को ही रत्नों से भरा होगा, क्या जगदीशपुरी के जीवन में ही सब कुछ ईश्वर ने दिया होगा। करके देख लो। केवल व्यक्तिगत नहीं, बहुत महापुरुषों का अनुभव है। जब अपना सर्वस्व भगवान को दे देंगे, तो सब कुछ चिंता भी देने वाले की भगवान को ही होती है। ईश्वर चिंता करता है, पर बड़ी कमी ये रहती है कि हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते। सचमुच में विश्वास यदि हो जाए, दिल से विश्वास हो जाए। कई लोग विश्वास का नाटक करते हैं, भगवान की परीक्षा लेना चाहते हैं कि मैं विश्वास करके देखता हूं भगवान मेरी पूर्ति करते हैं कि नहीं। अब बता, तो विश्वास कर रहा है कि भगवान की परीक्षा ले रहा है? परीक्षा लेने वालों को भगवान परीक्षा देवे न देवे, वो भगवान स्वतंत्र है, उनकी अपनी मर्जी। मगर सचमुच में भगवान पर कोई विश्वास कर लेता है,
तो ये मेरा अपना निजी अनुभव मैं आपको निवेदन कर रहा हूं संतों के अनुभव के साथ में, कि कभी भी उस व्यक्ति के जीवन में कोई कमी रहने वाली नहीं होती है, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। आप कीजिए तो सही। इसलिए भगवान यही प्रेरणा दे रहे हैं, तुम क्या फल दोगे, फल तो सब मेरा दिया हुआ है, तुमको कर्म फल तो मैं देता हूं, पर तुम झूठ मूठ में मालिक बनते हो, मालिक मत बनो, मेरा मुझको दे दो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे प्रभु मोर। सब कुछ तेरा दिया हुआ, तुझे तेरा देने में मुझे क्या लग रहा है। पर एक व्यक्ति कहने लगा, महाराज आसान नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, पर हे भगवान तेरा तुझको सौंपते दिल धड़कता मोर। बहुत मुश्किल है, कहां विश्वास हो पाता है। बहुत बड़ा पुरुषार्थ होता है भगवान पर विश्वास कर लेना। यही बात यहाँ पर लीला से भगवान सिद्ध कर रहे हैं। एक दिन नंद बाबा के पास में उनके मित्र उपनंद थे, वो आए और कहने लगे, नंद जी गोकुल में बड़े उपद्रव हो रहे हैं, पास में बहुत बड़ा वन है, वृंदावन के नाम से बहुत प्रसिद्ध एरिया है, वहां पर बड़ी वृक्षावली है, तुलसी के बड़े बड़े सुंदर झाड़ हैं, कोई किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, तो यहाँ गोकुल में शांति नहीं है, तो अपने वृंदावन में चलते हैं, छोड़ दो इस गोकुल को। उपनंद की बात नंद बाबा को और अन्य गोपों को अच्छी लगी, योजना बनी, गोकुल छोड़ करके वृंदावन के लिए चल पड़ते हैं। जब छोड़ रहे हैं तो बड़ी तैयारियां हुई है, सबने अपने अपनी गाड़ियां, सामान, गाय, भेड़, भैंस, बकरी सबको तैयार कर लिया। बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, पुरुष सब तैयार होकर के निकल पड़े और गोकुल छोड़ करके आज वृंदावन में ब्रज बसाने को चल पड़े हैं। तो रास्ते में कीर्तन कर रहे हैं, जे वृंदावन धाम, वृंदावन धाम अपार, भजो राधे कृष्णा राधे। 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 भजो राधे कृष्णा राधे, श्री राधे कृष्णा राधे। भजो राधे कृष्णा राधे, श्री राधे कृष्णा राधे। वृंदावन धाम अपार, भजो 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 राधे कृष्णा राधे। करते हुए छोड़ के वृंदावन में पड़े, पहुंच करके बड़ा सुंदर ब्रज बसाया। छोटे छोटे बच्चे बछड़े चराने जा रहे हैं, बड़े बड़े गाय चराने के लिए जाते हैं, कुछ घर की व्यवस्थाएं संभालते हैं। छोटे छोटे बच्चे सांझ को लौट करके आए, कन्हैया बलराम जी को कहने लगे, लाला आज तो क्या खेलने का आनंद आया, हमने तो गिल्ली डंडे ऐसे करे, लुका छुपी ऐसे किया, आनंद आ गया, आनंद आ गया। सुन सुन करके लाला कहने लगे, मैया से हो मैया, देख मैं बहुत बड़ा हो गया, मैं बछड़े चराने जाऊंगा। मैया तो नहीं चाहती थी, पर नंद बाबा के समझाने पर बछड़े चराने के लिए कृष्ण बलराम आज निकल गए। सांझ को लौट करके जब वापस आ रहे हैं, गाय क्या बछड़े चरा करके आगे फेंटा हुआ, हाथ में बांसुरी लिए हुए, बगल बगतरी धारण किए हुए, और कन्हैया उछलते कूदते उनके ग्वाल बाल चल रहे हैं।
पीछे 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 छोटे छोटे बछड़े भी बड़े प्रसन्न हैं। आज उछलते कूदते लाला के साथ आ रहे हैं। देखा कि लाला स्वयं गाय के बछड़े चरा रहे हैं। उस समय का जो दृश्य था इतना सुंदर लगता था। बछड़े भी छोटे छोटे, लाडले प्यारे प्यारे, अष्ट पुष्ट, और ग्वाल बाल भी छोटे छोटे, नन्हे मुन्ने। क्या सुंदर दृश्य था। आओ थोड़ा आनंद ले लो। आज घड़ी मत देखना, घड़ी मैं देख लूंगा।